जिस शहर में रहता हूँ वहाँ तो आर्य समाज का मतलब आपके मुंह से पहली बार आर्य समाज सुना और मैंने उसको देखना चालू किया कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है। मेरे को तो पता भी नहीं था। ओ ओ यहाँ हो। अब इनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, मेरे को आइडिया नहीं इस बारे में कुछ भी। अब आप बोलते हैं कि उनका ऐसा कहना है, तब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कि इनका क्या कहना है। उनका उनका कहना सही बोला आप, क्यों वो मूर्ति पूजा को वर्जित मानते हैं, जबकि यजुर्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि ये है अथर्ववेद में 2:13:4, इसमें प्रार्थना लिखी हुई है कि ये जो प्रतिमा मैंने स्थापित की है इसमें प्राण प्रतिष्ठा, मतलब आप भगवान का आवाहन करते हैं, आइए कि इसमें अपना मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अपने आप को उसमें स्थापित करिए। तो वो अगर ठीक ऐसा है बोल रहे हैं तो योगी जी। मेरे को नहीं लगता किस एंगल से बोल रहे हैं वो। योगी जी, ये आप ओपन कर सकते हैं, कौन सी अथर्ववेद का क्या है, कौन सा कांड है ये? अथर्ववेद का अथर्ववेद का 2:13:4। एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक ये मिनट जरा भगवान ठहरिएगा, ठीक है, आइए। जरा रुकिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। मैं ना ओपन कर लेता हूँ अथर्ववेद। रुकिएगा जरा, मेरे साथ रहिएगा, हैं? एक मिनट जरा, मैं खोल लेता हूँ वेदास जरा, क्योंकि हाथा योगी जी ने, ये मैं हिंदू भाई से तब से ये रेफरेंस मांग रहा था कि कोई रेफरेंस दे दें। आपने देखे रेफरेंस दिया, मुझे अच्छा लगा। ले जी, अथर्वा वेद हमने खोल ली है। नहीं, एक आध और है, अगर आप आपके पास अथर्ववेद नहीं यजुर्वेद अगर आपके पास, तो उसमें देता हूँ आपको मैं। यजुर्वेद तो सबसे पहले आता है। नहीं नहीं, अथर्व पहले एक एक ले लेते हैं। इसका कांड कौन सा कहा आपने? 2:13:4। 2, और सुक्त होगा इसका 13, और मंत्रा होगा 4। ठीक है जी। श्लोक 4। 2, हाँ मंत्रा होगा ना। ठीक है जी। अब हम इसको खोल लेते हैं। इसका अर्थ ये, हे हे भगवान आइए और इस पत्थर की बनी मूर्ति में प्रतिष्ठित होइए। वाह आपका ये वाह। शरीर पत्थर की बनी मूर्ति हो जाए। ये मैं स्क्रीन अच्छा, शेयर हूं, इसका एक ठीक वो है, जिस मैं आपके लिए एग्जैक्टली स्पेशल। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, एक मिनट। मैं आपके लिए जो है ना ये स्क्रीन ओपन, तो आपने मुझे ना पढ़ के ये हम्म। 1 मिनट बता देना है, क्योंकि आप योगी जी हैं तो ऑब्वियसली आपके पास होगा। ठीक है जी। ये अथर्वा वेद मैंने ओपन की है, ठीक है। ये अथर्वा वेद आपके स्क्रीन जो है वो जूम कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। ये देखें, 2 कांड दूसरा, सुक्त 13 है और मंत्र है 4। हिंदी के अंदर इसका हम जो पदार्थ है ये आपके सामने गुजर गया, और भावार्थ ये है। इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। दीर्घ जीवन नहीं, ये नहीं है। मैं एक सेकंड में एक बार, ये है तो यही बुक नंबर 3, हाँ हाँ, अथर्ववेद यही है अथर्ववेद अथर्ववेद। इसमें आपको श्लोक पढ़ के सुनाऊं क्या मैं? जी। मैं आपको श्लोक श्लोक पढ़ के सुनाऊं क्या आपको मैं? नहीं नहीं, ये सामने ये श्लोक तो वेद के मंत्रास होते हैं। श्लोक जहां तक मुझे पता है श्लोक तो नहीं, नहीं इसमें तो होते दीर्घ, वेद के। इसमें तो ये तो इसमें दीर्घ नहीं, मंत्र वही, श्लोक ही मंत्र नहीं होते, एक ही चीज है। दीर्घ जीवन के लिए एक ही आवश्यक चीज है होती है? कि एक हम मिनट, एक मिनट, श्लोक। श्लोक और मंत्र एक ही चीज हाँ होता हाँ, है? आपसे आप मंत्र जानते कई हैं श्लोकों इसमें को फर्क? मिला के बनता है। मंत्र और श्लोक मंत्र में जो होता कोई है अंतर नहीं मुख्य होता? मंत्र वो होता है जिसको आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, वो किसी भगवान को समर्पित होता है। श्लोक वो होता है देखें, जिससे जो जैसे यजुर्वेद। हाँ, मंत्र बोलिए। जो होता है ना, मंत्र संस्कृत के मंत्र जो होता है बेसिकली ये एक निशानी को कहते हैं। निशानी से मुराद ये होता है किसी चीज हाँ, का सिंबल। सिंबल अब थोड़ा डिटेल में सिंबल समझिएगा अगर। हाँ, मंत्र कहते हैं मैं ऐसे समझाता हूँ सिंबल आपको। को। आप समझाएंगे, आप तो फर्क ही नहीं कर रहे थे, मुझे बताने दें अब, मुझे बताने दें, अरे फिर उसके बाद बताइएगा मैं कि मैं बता रहा गलत हूँ कह आपको। रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, मुझे ये बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, मंत्र ऐसे सिंबल को कहते हैं, हर सिंबल को नहीं, मंत्र ऐसे सिंबल को कहते हैं जो सिंबल किसी चीज को समझाने के लिए इशारा बन जाए, सिग्नल बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, आइकॉन बन जाए, उस मंत्र को कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मंत्री को मंत्री इसलिए कहा जाता है, वो मंत्र से निकला है। मंत्री इसलिए कहा जाता है कि मंत्री मशवरा देता है, एडवाइस करता है। ऐसा सिंबल होता है एडवाइस का, तो वो कहते हैं कि ये मेरे मंत्री, राजा कहता है ये मेरे मंत्री हैं। जब भी कोई जो है वो समस्या आती है, तो राजा अपने मंत्रियों को बुलाए, और वो मंत्री सिंबल होते हैं इस चीज का कि ये इसको इस दुविधा से इसका कोई समाधान करेंगे, इसको निकालेंगे इस मसले से, उसको कहते हैं मंत्र। नंबर दूसरा, इस तरह समझ लें कि मंत्र उस चीज को कहा जाता है जिसका मफहूम निकाला जाता है, जिसकी रचना हो, रचा जाए, जो रुचि भी जाता है।
तो रचा जाए जिस चीज को, जिसका मफहूम निकाला जाए, क्रक्स निकाला जाए। और श्लोक जो होता है उसका क्रक्स नहीं निकाला जाता, उसका शाब्दिक अर्थ जिसे कहते हैं वही सामने है, श्लोक ओरिजिनल होता है। ये मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है, मंत्र की जो डिटेल मैंने बयान मैं की है, करेक्ट कोई करूं कह आपको? सकता है, एक बात मुकम्मल करने दे, मंत्र की जो बात मैंने की है, कोई ये कह जी सकता है कि तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, तुम कोई संस्कृत को ज्ञानी या विद्वान तो नहीं हो। तो ऋग्वेद का जो भाष्य लिखा है उसके भूमिका में, ऋग्वेद के भाष्य की भूमिका के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने मंत्र वर्ड के ऊपर जो डिटेल लिखी है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उन्होंने मंत्र को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैंने आपके सामने रख दिया कि ये एक मशवरे की निशानी होती है, मसला हल करने की निशानी होती है, सिंबल होता है। मंत्र आपके सामने है जो मैंने रखा है, इस कृपया करके योगी जी पढ़िए, क्योंकि आपने यहां से मूर्ति पूजा निकाली है। जरा पढ़ें। आपको मैं पहले करेक्ट कर दूं, मंत्र और मंत्री जो आपने बोला, जो आपका जो कहना, आपने जो डिफाइन किया दोनों को एकदम सही किया है। पर मंत्री शब्द थैंक निकल यू। रहा है मंत्रणा से। मंत्रणा मतलब आपस में विचार विमर्श करके कुछ चीज को निकालने का। तो जो प्रधानमंत्री होता है हाँ उसके अंदर मंत्री हाँ, होते हैं जो मंत्रणा करते हैं, जो आपस में मिल बैठ के बातें करते हैं कि देश को कैसे चलाना है। वो एडवाइजरी, मंत्रणा से निकला है एडवाइजरी मंत्री। ऐसे ही होता है ना, अब हाँ, एडवाइजरी। अब हाँ, अब मंत्र, जी मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र किसी खास देवता या किसी खास सिद्धि के लिए कहे जाते हैं, पर वो एक श्लोक होता है। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये महामृत्युंजय मंत्र एक मंत्र है, पर ये श्लोक भी है साथ में, क्योंकि श्लोक होना अच्छा, जरूरी मंत्र का। पर जैसे जबरदस्त, हनुमान चालीसा चले है, ठीक, वो मंत्र भी नहीं है, श्लोक भी नहीं है। तो आपका कहना ठीक है। 50% सही था। मतलब आपका नॉलेज, थैंक यू, मतलब मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके नॉलेज के लिए। जो आपने बोला थैंक यू, वो आपका थैंक यू, आपके थैंक यू। एंड से सही था वो। जी मैं हो सकता है मैंने इसीलिए पहले कहा कि मैं संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे ऑब्वियसली कम ही जानता हूँ, गलती कर सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं। मगर मैंने जो पढ़ा मैंने आपके आप सही सामने रख बोला, दिया। सही और बोला। ये मिसाल, हाँ, ये मिसाल स्वामी दयानंद ने ही दी थी कि मंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे विचार करने के बाद, किसी चीज की रचना करने के बाद उसको सामने रखा जाता है कि इससे ये सिद्ध होता है। तो मंत्र से जो चीज सिद्ध होती है वो सामने रख दी जाती है। और उस मंत्र का जो विषय होता है, यानी उसका मूल्य विषय जो होता है, उसको देवता, वो उसका देवता बन जाता है, उसका सब्जेक्ट बन जाता है, उसका विषय बनता है। तो मंत्री जी जो होता है बेसिकली, उसको जी मंत्री, मंत्रालय, जिस तरह आपने कहा मंत्रा से, यानी एडवाइस करने से, किसी चीज को सोच विचार से जो सिद्ध करके सामने रखी जाए, वो मंत्रियों का काम होता है, समस्याओं को हल करना। हाँ, ये तो सही बोला, सिद्ध करने के लिए। हाँ जी, हाँ, सिद्ध करने। सिद्ध करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरे ज्ञान में भी इजाफा किया। मगर अब मसला ये आ गया है कि आर्य समाज के लिए ये बड़ा खतरनाक रेफरेंस आप जो दे रहे हैं, अथर्ववेद का कांड 2 और सूक्त 13 है, और मंत्र आ रहे थे चौथा, 13 सूक्त है और चौथा मंत्र। इसका जरा भावार्थ पढ़िएगा, या आप पदार्थ पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं हिंदी में आपके साथ पढ़िए, और मुझे बताइए यहाँ पर मूर्ति पूजा कहाँ से निकल रही है, तो बड़ी घनी समस्या हो जाएगी। दीर्घ जीवन की आवश्यकता है कि हम शरीर से दृढ़ बने। नहीं, ये वो दीर्घ श्लोक जो आप जीवन दिखा के रहे हैं वो लिए, नहीं है। मैं आपको जीवन के लिए आवश्यकता जी है कि आगे हम, हाँ, आवश्यकता है, एक मिनट। शरीर को दृढ़ बनाने के लिए भा, हम्म भावना वाले हों, हम्म सूर्य आदि देवों को समर्पित जीवन बिताएं, दिव्य गुणों हम्म में को मन में स्थापित करें। ये वो श्लोक नहीं, मैं जो मन आपको में, श्लोक बता रहा मन हूँ में स्थान दे, उसमें उसका हाँ, मन में जी, स्थान दे। नहीं उन्होंने नहीं, मूर्ति, उसका उसका उन्होंने फिजिकल मूर्ति को निकालकर मन में स्थान करने की ये बात रखी है, यहाँ पर मूर्ति की बात नहीं, नहीं 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 कि यानी वो नहीं कहते नहीं नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका अर्थ ये है। मैं श्लोक भी पढ़ दूंगा आप बोलेंगे तो नहीं नहीं, वो इसका किधर, अर्थ किसने, ये है कि योगी हे जी, योगी जी भगवान। आसान कर देता हूँ, योगी जी आसान कर देता हूँ ताकि आप वो पढ़ें। किसकी ट्रांसलेशन है पढ़ रहे हैं, वेद की, किसका भावार्थ है? नहीं, मैं सीधा आपको श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ जिसमें मूर्ति पूजा के बारे में लिखा है। इसमें ठीक है, एक करें भाई जो जरा। है श्रेयांश हमारे, वो भी लिख रहे हैं अथर्ववेद 20:92-5। इसमें भी इन्होंने बताया अथर्व कौन, में। कौन है? 2092-5, ठीक है, ये भी ओपन कर लेंगे, वेरी गुड। जी हाँ, 20। रेफरेंस, ये भी बच्चा है, अगर ये वही है तो रेफरेंस बेटा दिया करो। मैं डिबेट कर रहा हूं तो मुंह मारी करूं, ऐसे नहीं, बक बक नहीं करनी। देखे ना, योगी भाई ने रेफरेंस दिया तो भी कितनी लंबी बात हो रही है, ठीक है ना, बक बक नहीं करनी, वो अपने घर में करो। अच्छा, पढ़िए जरा संस्कृत में जो आप पढ़ना चाह रहे थे। ये लिखा है, समतस्य प्रतिमा याम तत्व सत्र पूज्यते सा न आयुष्मति
प्रेम एक मिनट, कौन सा पढ़ रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, कहाँ से पढ़ रहे हैं? स्क्रीन से? किस जगह से पढ़ रहे हैं आप? मैं तो किताब से पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप ऊपर से पढ़े ना। देखिए, आपने कहा मैं पढ़ूंगा, मैंने संस्कृत निकाल लिया, भावार्थ छोड़ ही दिया मैंने। अच्छा, ये जो मंत्र आपने अपना कहा, अपना पढ़ रहा था मैं, जो आप आपका अपना नहीं, ये वो अथर्ववेद मंत्र एक नहीं ही है है। अमर भाई, जो तो आपने तो अथर्ववेद यही कहा एक था, है, पर यहाँ ये तो शायद आपके प्रतिमा वर्ड ही कहीं भी नहीं है। अरे भाई, ये जो मैं आपको जो मैंने अभी, मैं श्लोक को मैं आपको स्क्रीन शेयर पेश करें, कर देता हूँ, खाता आप योगी खुद भाई, पढ़ लेते स्क्रीन हैं शेयर मेरे करें, से। मुझे लग रहा है मसला हो रहा है। स्क्रीन शेयर करें। एक सेकंड, मैं आपको ये कॉपी करके और ये नहीं, लिंक पेस्ट नहीं कर दें, देता हूँ। लिंक नहीं देना, लिंक मैं ओपन नहीं करूंगा, स्क्रीन शेयर करें। लिंक नहीं दे रहा मैं आपको, मैंने आपको श्लोक जो है मैंने वो डाल दिया है, नहीं, और इसका श्लोक भावार्थ नहीं। भी मैं आपको पेश कर देता हूँ साथ में। ओहो योगी जी, नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप ऐसे करें, स्क्रीन शेयर करें, या मुझे उसका जो भावार्थ करने वाले हैं पंडित साहब, उनका नाम बता दें, मैं उनका ओपन करने की कोशिश करूंगा पीडीएफ में। मैं ये कर सकता हूं आपके लिए। मैं ना लिंक ओपन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉपी पेस्ट इधर करेंगे। मुझे क्या पता ये उसी अथर्ववेद के अंदर से आपने कॉपी पेस्ट किया है, इसीलिए तो कह रहा हूं स्क्रीन करें। मैंने तो लाइव ओपन किया है। अच्छा ठीक है, मैं एक तो मेरे को मिल गया है, मैं आपको वो करता हूँ, इसका रेफरेंस आप बाद में ले सकते हैं। मैं एक मिनट, स्क्रीन को मैं कैसे शेयर करूँ? स्क्रीन नीचे प्रेजेंट आ रहा होगा, ठीक है, उसको एक क्लिक करके सेकंड। नीचे आ रहा होगा शेयर जी स्क्रीन। हाँ, मैं अपनी रोक देता हूं ताकि आप कर लें। हाँ, प्रेजेंट जी, प्रेजेंट हम्म शेयर स्क्रीन। आपको दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं आया, हो सकता आ जाए अभी। तो करें अमर इसको अमर शेयर। भाई, दिख रहा है? मैं जी तो जी। शेयर कर दी, मैंने नहीं शेयर कर दिया। नहीं दिख रहा, बैक पे नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, अब आया, हाँ अब ये आया, मैं कर अब आया, दिया। यस अब आया। हाँ, ये ठीक हो ये गया। एक अच्छा, इसको ये जूम एक करें, ऊपर वेबसाइट है, करिएगा जरा। ये एक वेबसाइट है जिसमें कौन सी वेबसाइट है ये? वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में लिखा। वेदों है ये, ओहो, है तो नहीं वर्डप्रेस, पर उसमें नहीं रेफरेंसेस सही दिए हुए हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे मुझे आमिर मैं भाई, इसलिए पूछ रहा था। रेफरेंसेस नीचे दिए ना, ये अथर्ववेद लिखा हाँ, हुआ रेफरेंसेस दिए, मगर वो आपके मुताबिक है, रेफरेंस खोला, वो रेफरेंसेस निकला सही है नहीं। सर। मुझे समझ लग गई थी। हाँ, योगी जी रुकिएगा, योगी जी प्लीज रुकिएगा। आर्टिकल नहीं, मैं यही चेक करना चाह रहा था। मैंने ओरिजिनल वेद खोली है ऑफिशियल अच्छा, साइट एक से, आप आर्टिकल नहीं। नहीं, आप आमिर भाई, आप मेरे को, आप जी किसी और से बात करें, मेरे को 2 मिनट का समय दें, आपको मैं ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट से मैं आपको दे देता हूँ ये। हाँ, आप किसी और बहुत से बात कृपया, करें इसी बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी आप हमारे साथ रहिएगा, आप स्टेज पे ही हमारे साथ रहिएगा। माइक आपका म्यूट कर मैं रहा हूँ, बैक मैं स्टेज आपको सम्मान। ठीक है, अगर आप बैक स्टेज रहना चाहते हैं, बैक स्टेज बैठ जाइए। मैं तो चाह रहा हूँ स्टेज पे ही आप रहें, क्योंकि मुझे ये है कि कहीं जो है ना वो मसला ना हो। आप साथ रहें, कोई बात नहीं, आप ढूंढते रहें, या फिर मैं बैक स्टेज कर देता हूँ, ठीक है जी। चलें, साथ ठीक है, रहिए, माइक म्यूट कर लें, और आपका मैं इंतजार कर रहा बैक हूँ। स्टेज करें, कोई बात नहीं। चलें, बैक स्टेज कर देता हूँ, ठीक हो गया। देखिए, एक चीज जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि आर्टिकल्स में, हम आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं तो वो बज़ाहिर लग आसान रहा होता है, क्योंकि वो किसी ने लिखा है, मगर हो सकता है किसी ने नंबर गलत लिख दिया हो। जब तक आप ओरिजिनल रेफरेंस को काउंटर वेरीफाई नहीं कर लेते, आप किसी चीज के ऊपर नहीं जा सकते। अब मिसाल के तौर पर त्रियंत जो है, जो बच्चा था छोटा, उसने अथर्वा वेद का दूसरा रेफरेंस दिया था 2092.5। इसको भी ओपन करके मैं देखता हूँ, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। 2092.5, और श्रेयंश से ही मैं पढ़वा लूंगा अगर इसमें मूर्ति पूजा निकल रही है। 92 पहले मैं ओपन कर लेता हूं, और 5 20वां कांड है, सुक्त है, और मंत्र है 5। ठीक हो गया जी। और इसका हिंदी हम कर लेते हैं, भावार्थ ओपन। ठीक हो गया। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। श्रेयंश मैं आपको लेने लगा हूं, ठीक है? तो आपने मुझे बताना है इसमें, क्योंकि ये आपका रेफरेंस है, पहला भी आपका ही था वैसे। तो मैं लेके तो आपको बताता हूँ। श्रेयंश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्रेयंश,
हाँ भाई सुन तो पा रहा हूँ, पर जल्दी दिखा दो क्योंकि बैटरी हाँ थोड़ी डिस्चार्ज होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने ओपन और कर दिया है। फोन में तो छोटा दिख रहा है बहुत, एक सेकंड थोड़ा मैं जूम जूम कर कर दो। देता हूँ। मैं जूम कर देता हूँ, पहले मैं मंत्र आपका दिखा देता हूँ। ये अथर्वा वेट है, 20 कांड 92 20, 5। सुक्ता 92 5, 20 92 5, ठीक है। और ये पदार्थ है, भावार्थ है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो मुझे इसमें से मूर्ति पूजा का थोड़ा बता दो, ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। जरा भावार्थ पढ़े, मनुष्य को चाहिए कि, पढ़िए जरा। हाँ तो ये देखिए, पढ़िए तो सही, श्रेयंश भाई पढ़िए तो सही जी, पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पुत्र पुत्रियों सहित प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक कर्म में परमात्मा की शक्ति को, निराकार आत्मा की उन्नति करे। प्रत्येक पदार्थ में मतलब हाँ पदार्थ हाँ एक, हम पत्थर को भी एक पदार्थ बोल सकते हैं। हाँ। प्रत्येक पदार्थ मतलब हर एक पदार्थ में हम ईश्वर की निराकार आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। ऊपर अच्छा ये तो भावार्थ हो गया, अब पदार्थ पढ़ लेता हूं मैं क्योंकि वो ठीक, उसमें मीनिंग दे रखी होती है हर चीज की। जी हे जी। प्यारी बुद्धि वाले पुरुषों, निर्भय जो किधर गए? हेलो, किधर गए हो आप? हेलो, चला गया ये? श्रेयंश निकल गया, अभी तो मजा आने लगा था, ये निकल गया। किधर गया ये? आ गया आ गया। हाँ श्रेयंश, मेरी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं आप निकल गए थे। हाँ वो मैं बोलने आया था कि मेरा बैटरी लो है तो वो उसमें हाँ अपने आप सुपर पावर मोड ऑन हो जाता है तो वो हट जाता है। ठीक है, तो कोई बात इसमें नहीं। यही लिखा है, इसमें इसका पूरा ये भावार्थ तो यही है कि हम्म, हर एक पदार्थ में हमें निराकार आत्मा या ये निराकार ऊपर पढ़िए परमेश्वर पदार्थ, की हाँ पदार्थ उन्नति। पढ़ने लगे थे ऊपर आप तो पदार्थ पढ़ने लगे। भावार्थ तो मैंने पढ़ लिया, पदार्थ में क्या जो संस्कृत वर्ड है ना उनकी मीनिंग दे रखी है। तो हाँ आप जी पढ़िए संस्कृत के जरा। वो खोल दें और मीनिंग देख सकते हैं। बाकी जी जी भावार्थ जी मैंने आपके लिए पढ़ ही दिया है। जी जी, जरा पढ़ दें, हाँ पढ़ दें, कोई बात नहीं, पढ़ दें। दोबारा पढ़ दूं भावार्थ? नहीं चलो नहीं, ठीक है। भावार्थ नहीं, पदार्थ पढ़ना है, पदार्थ। अच्छा पदार्थ ठीक है। प्रिय में देश, हाँ हे प्यारी, ठीक है, बुद्धि वाले पुरुषों, बुद्धि वाले पुरुषों से ये बात कही गई है। ये मीनिंग दे रखा है ऊपर, अगर आप वो ठीक है, खोलेंगे ना जरा तो संस्कृत में लिखा है, निर्भय, उसमें जो ठीक है, शब्द है निर्भय उनकी गाड़ मीनिंग के। दे रखी है। हम्म। तो इसमें लिखा है गढ़ के समान उस परमेश्वर को हाँ पूजो, अच्छे प्रकार से पूजो। अर्जा दर्जा और गुणी संतानों उसको पूजो, मतलब जो गुणी संतान है। हम्म, संतानों जो जैसे बच्चों में बोलते हैं हमारे यहाँ कि जबरदस्त बच्चों में भगवान का जबरदस्त। रूप अब होता आपने है। रुकना है, अब आपने रुकना है क्योंकि आपकी बैटरी खत्म होने वाली। आपने कहा खुद, मैं आपकी बात मान लेता अगर आप भावार्थ की बात करते, मगर आपने खुद एक जुमला बोला, मैंने इसीलिए दिया कि पदार्थ पढ़ें। आपने बोला पदार्थ पूरी कि मीनिंग नहीं है, हाँ, पदार्थ पूरी नहीं नहीं मीनिंग नहीं है, वो नहीं खाली नहीं एक नहीं नहीं शब्दों की नहीं मीनिंग है। नहीं नहीं नहीं, तो वही तो शब्दों, बात है। हाँ जी हाँ जी, रुके रुके, श्रेयंस हाँ देखे, रुकना है रुकना है रुकना है जरा, सुनना है। मैंने आपका पॉइंट पूरा, अपने भावार्थ भी मैंने पढ़ाया, पदार्थ भी पढ़ाया, अब जरा सुनना है आपने। हाँ मैं सुन रहा हूँ इसमें बाकी। किसी जगह पर भी संस्कृत वर्ड की कोई अनुवाद, कोई ट्रांसलेशन मतलब ऐसी की भावार्थ नहीं गलत है गई। क्या? मेरी बात सुननी है या मैं उठा के साइड पे कर दूं? खुद बोला था ना एक जुमला, भाग जा, चल। चल बोलो, चुप करके हंसना नहीं आते। हाँ बोलू ना, बस ठीक है, मेरा भाई छोटा भाई है, हाँ बोलो बोलो। से बीच में हंसना नहीं है, टोंट नहीं भरना। मैं, तुम्हें पता है मैं फिर किसी और मोड में आऊंगा, फिर तुम लोग नीचे बैठ के हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सुनो जरा, मैंने जब कहा कि पदार्थ क्या है, आपने कहा पदार्थ संस्कृत के एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, एक ठीक एक है, शब्द का नहीं, कुछ चुनिंदे शब्दों का। कुछ पूरी चुनिंदे बात शब्दों आप का। थोड़ी समझिए, सारे एक मिनट, शब्दों नहीं है इसमें। आप ऊपर से वो खोलिए ना संस्कृत में जो लिखा अच्छा है, चले, क्या उसमें जबरदस्त सारे यही शब्द लिखे हैं? हाँ जबरदस्त ये मैं जबरदस्त बोलना चाह रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। संस्कृत ओपन कर रहे हैं जी। हाँ अब इसमें बता दें कि मूर्ति पूजा का कहां से निकलता, इधर मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कौन सा संस्कृत वर्ड है। अब देखो, मुझे तो संस्कृत आती नहीं, अगर आपको आती तो आप पढ़ के हमें बता सकते हैं। कमाल है। अच्छा, एविडेंस आप दे रहे हो, तो मैं कहां मैंने से दूं? एविडेंस भावार्थ में दे तो दिया, भावार्थ भी आपको नहीं। पदार्थ तो क्या है भाव पता है? तो हर एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आपको नहीं पता, संस्कृत आपको नहीं आती, तो यार आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि कोई वर्ड रह गया हुआ है, तो बताओ कौन सा वर्ड रह गया, उसका तर्जुमा आप बता दो, उसका मीनिंग बताओ कि वो मूर्ति है। मतलब आप भावार्थ पे विश्वास नहीं कर रहे ना, यही बात ओहो, है। मुझे तो नहीं, अब देखो श्रेयंश, गौर से सुनो, एक बात गौर से सुनो, ना भावार्थ नहीं पे भाई मुझे को ऐसी मसला बात है। नहीं होती, सॉरी। यार सुन तो लो,
नहीं सुन रहे तो उतार के सुनाऊंगा, सुना तो मैं दूंगा, अब मर्जी तुम्हारी है, पब्लिक देख, बोल मुझे लो बोलने नहीं दे रहे। हाँ सुनो जरा। बोलो बोलो। हाँ थैंक यू। देखो दो चीजें समझनी है, भावार्थ पे मुझे विश्वास है या पदार्थ पे है। आपने खुद अपने पवित्र मुंह से ये शब्द निकाले, आपने कहा पदार्थ में संस्कृत के लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो आते हैं। मेरा हाँ, इंटरेस्ट बढ़ जो गया थोड़े टफ उसकी वजह। टाइप हाँ से रहते हैं, जैसे हाँ समझ नहीं सुनो, आते। हाँ हाँ सुनो 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 जरा, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट ये हुआ कि क्योंकि ओरिजिनल वेद संस्कृत के अंदर है, संस्कृत ही जन्मन ईश्वर का ज्ञान है, भारत हो या दूसरे भाष्य वगैरह हो, ये तो इंसान खुद अपने अंदर से एंटर कर सकता है, मगर लिटरल मीनिंग जो उसका होता है ना संस्कृत का, उसके अंदर वो हैंकी पैंकी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का स्वयं ज्ञान वेद की संस्कृत में भाषा के अंदर ज्ञान आया है। तो मेरा पदार्थ के अंदर हाँ इंटरेस्ट बढ़ जी। गया। जब मेरा पदार्थ के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा, आप भावार्थ पढ़ रहे थे, मैं पदार्थ पढ़ रहा था, ठीक है, हम्म। मैं आप भावार्थ पढ़, मैं पदार्थ पढ़ा था, मुझे इंटरेस्ट उसमें हुआ, इसीलिए मैंने कहा भी पढ़े, क्योंकि आप खुद कह चुके थे उसमें लिटरल मीनिंग होता है भावार्थ पढ़। जब आपने पढ़ा तो उसमें किसी हम्म। जगह पर भी आप देख लें, अब किसी पदार्थ की पूजा करने को कहा ही नहीं गया हुआ, जो मूर्ति चलो हो, ठीक है, पत्थर मैं हो समझ गया या आपकी कोई हो। बात, समझ गया मैं। थैंक यू, कि थैंक यू। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पदार्थ में ये कहीं नहीं लिखा गया कि मूर्ति पूजा के बारे में है। अच्छा, जी, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब पता है? क्या बात? डिफिकल्ट वर्ड, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, उसमें कठिन शब्द बोला जाता है। कठिन मतलब जिनकी हाँ हाँ मीनिंग हाँ, इजीली ना समझ जिनके आए। इजी तो नहीं समझ आती। पदार्थ में सारे शब्दों की मीनिंग नहीं है, जिनकी इजीली ना समझ आए खाली हाँ, उनकी मीनिंग है। हाँ, वेरी और गुड वेरी गुड। भावार्थ पूरा उसका वो है आप देखो, ये मुझे आप यहाँ कंफ्यूज ही कर रहे हो कि आप भावार्थ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं पदार्थ नहीं एक नहीं, अलग बात है, पर आप भावार्थ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि भावार्थ में साफ साफ लिखा प्रत्येक पदार्थ में उसमें मैं प्रत्येक आऊंगा कर्म अभी, में परमात्मा की उसमें शक्ति मैं को आऊंगा, निराकार आत्मा की उन्नति करें। उसमें मैं आऊंगा, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर अभी आऊंगा, उस पर बात करूंगा। आपने एक वर्ड बोला, आपने कहा है कि कठिन शब्द जो होते हैं पदार्थ के अंदर सिर्फ उसका किया जाता है, ऐसे आपने बोला ना? हाँ, मैंने बोलिए। बोला। हाँ आप, हाँ, हाँ अपनी बात पे आप पूरा रहना है। पदार्थ में सिर्फ कठिन संस्कृत के, ठेठ संस्कृत के वर्डों का ट्रांसलेशन की जाती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर किसी जगह पर भी अगर मूर्ति की पूजा की बात नहीं की गई, तो इसका मतलब यह है वो संस्कृत कठिन नहीं है। आपने थोड़ी देर कहा मुझे कठिन संस्कृत या संस्कृत मुझे बेसिक नहीं आती, तो अब मुझे आपने मुझे संस्कृत बताना बिल्कुल नहीं है। आती। बिल्कुल नहीं आती ना, तो कठिन नहीं, हल्की हल्की भी नहीं आती आपको? बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने आज तक पढ़ी नहीं संस्कृत। जबरदस्त। तो फिर कैसे पता चलेगा कि भावार्थ पर कैसे यकीन करेंगे? खुद अब आप फंस गए अपनी बात मैं में। बस भावार्थ यही पर बात कैसे तो मैं विश्वास बोलना करेंगे? चाह रहा हूँ कि आप भावार्थ पे यकीन नहीं कर रहे। अभी तक आप क्यों नहीं पूछे कर थे रहा? प्रूफ दो प्रूफ दो क्यों नहीं प्रूफ कर दो, रहा? हाँ तो प्रूफ नहीं दे करूंगा दिया ना, तो आप तो भावार्थ प्रूफ, पे यकीन, अरे प्रूफ भैया वेद नहीं से। होगा। मैं याद रखें, याद रखें, एक बात देखो, मेरी आप याद मुझे रखें। निकाल दो, मुझे कोई नहीं नहीं, इशू नहीं है, पर ओहो, आप साफ साफ मन में टोकोगे बना के बैठ मेरी गए ये बात, बात कि आपको माननी नहीं है दूसरों की बात। टोकोगे मेरी बात सुनो, टोकोगे मेरी भाई तो फिर ही निकालूंगा। अगर मेरी बात सुनते रहोगे, अपनी बात रखते रहोगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा, अपनी बात रखो। अपनी बात ही तो मैं, रख रहा हूँ मैं। चलो रख लो। अब अच्छा ऐसे करो, तुम रख लो, चुप कर जाओगे, मैं रखूंगा, ताकि तुम्हें ये भी खत्म हो जाए कि मुझे निकाल क्यों रहा है। ना मानने के चलो लिए निकाल ठीक रहा है। हूं या बात बीच में बोलने के लिए निकाल रहा हूं? बोल लो पहले, अच्छे से हाँ बोल लो, ठीक है, चलो ये हो गया, बोलो। ये पहले ये था, ठीक है। इसमें भावार्थ हो गया। भावार्थ ये हो, अब आप, मैं आपकी थोड़ी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। आपने बोला था, या आप कई बार ये रेफरेंस देते हो कि वेदों में लिखा है कि वेद मार करो काट करो जो वेदों को ना माने। वो वेदवाणी वाला शायद अथर्ववेद का है क्या, आज शायद के से वो। विषय पर, आज के विषय पर बोलने का मौका दिया है, 100 साल पहले वेदों पे पे नहीं। नहीं है आज का विषय? नहीं आज वेदों, वेदों का नहीं है आज का विषय? वेदों का नहीं है। विषय तो आर्य अरे, समाज है, उस फिर हिसाब से वेद तो क्यों आपको बोल बोलने के भी नहीं बैठे देना हैं? चाहिए। तो आर्य समाज आज, वेद नहीं आज मानते? आर्य अरे समाज भाई, वेद आप मान, कंफ्यूज हो चुके हो। तूने बीच में मेरी बात सुन, तुझे मैं ले रहा हूं आप, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे मैं जिस बैटरी चीज से डिस्चार्ज सबसे हो ज्यादा, गई, कल आऊंगा मैं। अब ना जब ना ना नेक्स्ट ना, इधर स्ट्रीम रुक, में आऊंगा तेरा मैं। डिस्चार्ज मैं, डिस्चार्ज तेरे सामने करता हूं अभी मैं, भाई आप तो डर रुक गए इधर, हो, रुक डर गए हो, रुक, आप हाँ डर डर गए गया, हो। ओ वेरी गुड। भाग कौन रहा है? मैं भाग रहा हूँ। मैं तो बैटरी में तो पहले भी बोल तो दिया था मैंने आपको ये बैटरी बात चार्ज कि करना, बैटरी चार्ज कर, लाइट नहीं आती क्या मैं इंडिया में? हमारे लाइट चार्ज कर, लाइट बहुत है यहाँ पे, पर हमारे तो यहाँ फिर बुद्धि चार्ज है, कर, क्योंकि लोग चार्ज कर, बैटरी फोन में दूसरे चार्जर फोन से लगा आ, के नहीं मैं बैठा चलानी हूँ, चाहिए फोन। बैठा हूँ, तूने कहा ना फोन, भाग रहा हूँ, बैठा हूँ मैं। बैटरी हाँ चार्ज भाग करके रहे हो दूसरा फोन भाई। लेके आ, दूसरा क्या लेके आ, मेरे पे एक ही लेके आ। फोन है भाई, इतना अरे अमीर थू नहीं हूँ खा मैं, थू, लाओ चाहो तो हाँ थू पैसा नहीं भिजवा करना, दो। लेके आ, लेके आ, बैठा हूं मैं, देखता हूँ कौन भाग रहा है। लाओ ना, लेके आ, पैसा दो। हैं? पैसा तो दो, पैसा दो, तूने पैसा बाजी का लाओ। रिश्ता दिया मुझे, बहन के साथ न्योक करवाएगा? भाग यहां से, उल्लू के पट्टे, खोती के पुत्र,
बैठा हूं यहां पर, चार्ज करके आ। कहता डर गया और खुद भौंक रहा है? बैठा हूं यहां पर, अपने बाप को लेके आ, तू क्या है? संस्कृत सामने रखी है। अच्छा मजे की बात हूं जब रखता था तो कहते थे हिंदी रखो, जब हिंदी रख रहा था तो कहते थे संस्कृत नहीं आती, जब संस्कृत रख रहा हूं तो कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आती। वाह वाह अरे ऐसी अदाओं पे क्यों ना मर जाएं कि लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं है। कमाल करते हो टिड्डल स्वामी के चेलो चांटो चूड़ो हैं। अब संस्कृत रखी है तो इनकी निकल संस्कृत भी गई कहता है बेटा बाप बैठता है, स्ट्रीम लाइव लिंक देता है, तुम्हारे बड़े बड़े चोमू नहीं आते, बच्चे बचुंगड़े को भेज दिया है, बच्चों के साथ लड़। बच्चे तू मुझे गुदगुदी कर रहा है, चार्ज करके आ। जिस बंदे की बैटरी ही कहता, अच्छा बैटरी कहता है डिस्चार्ज तो यार मेरी बात, जिस बच्चे का पहले ही डिस्चार्ज हो उसके साथ हम क्या बात करेंगे, मुझे बताओ ना जरा। भाव अर्थ ये याद रखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की। जब भाव अर्थ में मसला आ जाए तो पदार्थ देखा जाता है। मैं उसकी वजह बताता हूं। भाव अर्थ इसीलिए हर बंदे का भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती का भाव अर्थ डिफरेंट होगा तुलसीराम के भावार्थ से, हो सकता है गोविंद त्रिवेदी साहब के भावार्थ से डिफरेंट हो, और जो राम आचार्य जी थे, श्री राम आचार्य जी जिन्होंने वेदों के भावार्थ लिखे हैं, उनके भाव अर्थ से डिफरेंट होगा स्वामी दयानंद का भावार्थ। पता है क्यों? क्योंकि भावार्थ के अंदर एक इंसान, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पदार्थ के अंदर एंटर नहीं हो सकती। हाँ, या फिर यह है कि एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स हों, के अंदर संस्कृत कोश के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स हों, सिर्फ इस कारण के ऊपर पदार्थ के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज ये याद रखें कि भाव अर्थ पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तब तक जब तक पदार्थ सपोर्ट ना करता हो। ये बात कर रहे हैं उसूली। अच्छा, अब कोई आर्य समाजी ये कह सकता है कि जी आमिर साहब आप भी तो आर्य समाज का, स्वामी दयानंद का हमें भाव अर्थ दिखाते हैं ना, पदार्थ में तो ऐसी कोई चीज नहीं, भाव अर्थ में। और तुम लोगों ने स्वामी का कलमा पढ़ा हुआ है, स्वामी दयानंद की किताब धर्मशास्त्र तुम कहते हो, स्वामी दयानंद इनफॉलेबल तुम मानते हो, हम तो नहीं मानते। या तो कह दो स्वामी टिड्डल से भी गलतियां हुई हैं, कह दो, आके उसको झूठा कहो स्वामी को कि बक बक कर गया, गलत भाष्य लिख गया। हाँ, तो कहता है, मुझे कहता है डर मैं रहा हूं, संस्कृत इसको डर मैं रहा हूं, पदार्थ में पड़ा गया, डर मैं रहा हूं, पदार्थ खुद कहा कि उसका लिटरल मीनिंग होता है डर मैं रहा हूं। वाह वाह, 6 एपिसोड में एक भी आर्य समाजी तुम्हारा बड़ा सामने नहीं आ सका, डर मैं रहा हूं ये सही थी, सही थी मैं सिर्फ इस चीज से डरता हूं कि मेरे हाथ अगर कोई आर्य समाजी चढ़ गया तो मैं उसके साथ करूंगा क्या। हाँ, इस चीज से मैं डरता हूं हाँ, इससे डरता हूं। तो यार आपने चेक किया टुन्नियों का हाथ छुड़ाना और बेड़ा गर्क चेक किया आपने? बात कहां से शुरू हुई थी? इंग्लिश पेश करते हैं, हम हिंदी को मानते हैं, हिंदी पेश कर रहे हैं, आपको संस्कृत नहीं आती, और संस्कृत पेश की तो हमें संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी पे चलें बड़ा बड़ा मजे का सीन था। अच्छा, फिर मैंने उसको फिर मौका दिया खेलने का। मैंने कहा मुझे ये बता, पदार्थ के अंदर क्या किया जाता है? अगर पूरे मंत्र का उसमें अर्थ नहीं होता तो पदार्थ फिर किस चीज को कहते हैं?
कहता है जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है। मैंने कहा मान लिया। पदार्थ के अंदर पूजा का है? कहता नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है मूर्ति पूजा का शब्द कठिन संस्कृत नहीं है।